सो लेट्स सी क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट क्राइटेरिया है आपकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म जो है ये है हमारा, वो किस लेवल पे ऑर्गेनाइज हुआ है। अब से ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइज होने का मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि सिंगल सेल है वो क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रहा है, वो सिंगल सेल ही क्या है, हमारा ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल सम बैक्टीरिया। ओके, और कभी कभी क्या होता है कि जो टिश्यू है वो ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रहे हैं, ऑर्गन है, ऑर्गन प्रेजेंट है। तो वही लेवल हमें देखना है कि हमारा जो ये फाइला है किस फाइलम में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लेवल आता है। सो लेट्स सी क्या हो रहा है। सबसे पहले तो एक हम बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली क्या है, सेल है। सेल क्या बना हुआ है, टिश्यू। फ्रॉम टिश्यू व्हाट यू गेट, ऑर्गन। फ्रॉम ऑर्गन यू गेट ऑर्गन सिस्टम। From organ system you have a whole organism. Okay, so now जब सेल से हमारा डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सेल क्या कर रहा है, ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर सेल ही डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बना रहा है, मीन्स क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर हो जाएगा। और यूनिसेलुलर है तो हम उसे किंगडम एनिमेलिया में डालेंगे ही नहीं। बट यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे सेल का ग्रुप रहा है। ओके, सेल का ग्रुप है बट उन्होंने टिश्यू फॉर्म नहीं किया है। टिश्यू फॉर्म नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। जितने भी सेल हैं जो कि एक साथ रह रहे हैं, मतलब जो मास ऑफ सेल है हमारा, उसमें जितने भी सेल है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। हर एक सेल अपना काम कर रहा है, उनमें कोई इंटरलिंक नहीं है या फिर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। तो उन्होंने टिश्यू फॉर्म नहीं किया है, वो क्या है, बस मास ऑफ सेल है। सो इस लेवल को हम क्या बोलते हैं, इस लेवल को हम बोलते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये सबसे सिंपल है। सबसे सिंपल में कौन आ सकते हैं, आपका फर्स्ट फाइला पोरीफेरा। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पोरीफेरा। एग्जांपल पोरीफेरा। ओके, द नेक्स्ट वन इज, जो टिश्यू है आपका वो क्या कर रहा है, वो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहा है। टिश्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये हो जाएगा सेकेंड लेवल। ये हो जाएगा सेकेंड लेवल। और टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल। इसके एग्जांपल में इसमें कौन आ सकते हैं, कौन से फाइला इंक्लूड करेगा, ये निडेरिया, निडेरिया एंड टीनोफोरा। निडेरिया एंड टीनोफोरा। ओके, नेक्स्ट है आपका, अगर ऑर्गन से क्या बन रहा है, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका थर्ड लेवल हो जाएगा। एंड इसके एग्जांपल में कौन आते हैं, इसके एग्जांपल में प्लेटीहेलमिन्थस आते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस। ओके, उस किस में आते हैं, थर्ड लेवल में आते हैं। प्लेटीहेलमिन्थस में अगर आपको एग्जांपल लेते हैं, सपोज यू टेकिंग एग्जांपल ऑफ टीनियर सोलियम। तो टीनियर सोलियम की बॉडी ऐसी होती है। टीनियर सोलियम क्या होता है, माउथ है, सकर्स है, फिर उसका नेक है जो कि प्रोग्लॉटिस का फॉर्मेशन करता रहता है। ओके, ये हमने क्या लिया है, टीनियर सोलियम लिया है। अब देखो ये मतलब ऐसे बहुत ही लंबा हो सकता है, इट कैन बी ऑफ 6 मीटर एंड 10 मीटर, तो मैं इतना ही बनाई हूँ।
अब देखो क्या होता है टीनिया सोलियम में, यू कैन फाइंड माउथ, ओके, उसकी बॉडी में आपको माउथ मिलेगा और उसके प्रोग्लॉटिस में आपको क्या मिल सकता है, टेस्टिस एंड ओवरीज भी मिल सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि यू कैन फाउंड ऑर्गन इनसाइड द प्लेटीहेलमिन्थेस, वहाँ से ऑर्गन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया था फ्रॉम द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। आपके पास क्या मिलेगा, माउथ मिल सकता है, टेस्टिस एंड ओवरीज मिल सकते हैं, बट आप ऑर्गन तो फॉर्म था बट प्रॉपर सिस्टम नहीं फॉर्म था। मीन उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था, उनके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं था। व्हाट दे हैव ओनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड माउथ एंड सो ऑन। तो ये प्लेटीहेलमिन्थेस किस में आ जाएगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि हमारा थर्ड लेवल है। फोर्थ लेवल है आपका ऑर्गन सिस्टम, इट इज द फोर्थ लेवल, ओके। एंड फोर्थ लेवल के एग्जाम्पल में आपको कौन मिल सकते हैं, एस्केलमिन्थेस टू कॉर्डेट, ओके। ये सब किस में आते हैं, फोर्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। द सेकेंड क्राइटेरिया फ्रॉम देयर यू हैव द यहाँ से सेकेंड क्राइटेरिया देखते हैं। द सेकेंड क्राइटेरिया इज बॉडी प्लान, बॉडी प्लान, ओके। सी फर्स्टली क्या हुआ था, फर्स्टली बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन था, बहुत ही सिंपल था। तो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म में हम क्या देखे हैं कि केवल हमारा क्या है, मास ऑफ सेल है या फिर बंच ऑफ सेल था स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में। तो मास ऑफ सेल कैसे हो सकता है, ऐसे कुछ होगा, ठीक है, जिसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं था, बस सेल क्या थे, एक साथ एग्रीगेट हो गए थे। फिर क्या हुआ, इनमें इनके बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ और मॉडिफिकेशन होके क्या हुआ, इनकी बॉडी ऐसी हो गई, इनकी बॉडी में एक ओपनिंग प्रेजेंट हो गया जिससे इन एंड आउट चीज़ों का होने लगे। बट ओपनिंग प्रेजेंट थी लेकिन उसका एंड पॉइंट जो था, ये जो एंड पॉइंट है वो क्या है, वो क्लोज है, एंड पॉइंट उनका क्लोज था। नेक्स्ट व्हाट हैपन, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी थी उनमें क्या हो गया, इसके बाद क्या मॉडिफिकेशन हुआ, ओपनिंग भी प्रेजेंट थी एंड एंड पॉइंट भी प्रेजेंट था। कुछ इस तरह की बॉडी थी ऑर्गेनिज्म की, मॉडिफाई हो गई, मतलब इस तरह की बन गई थी। सो फर्स्ट आप जो देख रहे हो बॉडी प्लान, इसका हम क्या नाम दे सकते हैं, व्हाट वी कैन से, वी कैन कॉल दिस सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। और सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान में क्या आ सकता है, पोरीफेरेंस आ सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में कौन हो जाएगा, पोरीफेरा। सेकेंड बॉडी प्लान का क्या नाम है, देख रहे हो आप, इसकी बॉडी कैसी है, एक ओपनिंग प्रेजेंट है जिसका एंड क्या है, क्लोज है। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक सैक है जिसको कोई डायरेक्शन नहीं मिली है, तो हम इसका क्या नाम दे देते हैं, हम इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक। एंड ब्लाइंड सैक के एग्जाम्पल में आ जाएगा निडेरिया, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस। थर्ड जो बॉडी शेप है, थर्ड बॉडी शेप अब क्या देखते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा सा ट्यूब होगा, ओके, कोई बड़ा ट्यूब होगा जिसके अंदर हमने क्या किया है, एक पतले से ट्यूब को सिचुएट कर दिया। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी भी ऐसे ही है। क्या है कि हमारा जो आउटर है बॉडी है, उसे आप क्या सपोज कर सकते हो कि कोई बड़ा सा ट्यूब है, उसके अंदर हमने किसी पतले ट्यूब को सिचुएट कर दिया है। तो इस टाइप के बॉडी प्लान का क्या नाम है, इसे हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। देखने में भी वही लग रहा है कि ट्यूब के अंदर ट्यूब है, सो ट्यूब विद इन ट्यूब। और इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा एस्केलमिन्थेस ऑनवर्ड, ओके।
एस्केलमेंथस ऑनवर्ड किस में आएंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में आएंगे। फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर व्हाट यू ऑब्जर्व कि यहाँ से ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है कि यहाँ से ऑर्गेनिज्म में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सिमेट्री दिखाई दे रही है। सपोज अगर आप यहाँ पे कोई इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करते हो, सो व्हाट यू गेट बोथ द सिमिलर साइड। इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, इक्वल पार्ट पे डिवाइड हो जाएगी। सो द थर्ड क्राइटेरिया कम्स एज सिमेट्री। सिमेट्री में फर्स्ट आप क्या देखते हो कि फर्स्ट जो पोरीफेरस है उनमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। सो फर्स्ट वन इज एसिमेट्री। एसिमेट्री ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसा फाइला जिनकी बॉडी क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है, दैट फाइला कम्स अंडर एसिमेट्री क्राइटेरिया। तो इसके एग्जाम्पल में कौन हो जाएंगे, पोरीफेरस। पोरीफेरा। अब देखो क्या हुआ कि फर्स्टली पोरीफेरा का अगर आप स्ट्रक्चर आपको याद है, सपोज मैं साइकन का स्ट्रक्चर लेती हूँ तो वो कैसा रहता है। साइकन क्या होता है, फर्स्टली वो मूव नहीं करता है, वो क्या करता है, वो किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। वो किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है, उसकी यहाँ बस एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है एंड बाकी बॉडी पोरस होती है। ये है साइकन का। तो अब उनकी जो बॉडी होती है, उनकी बॉडी क्या है, सिमेट्रिकल नहीं होती है। सो पोरीफेरस आर कम्स अंडर एसिमेट्रिकल, और वो मोबिलिटी भी शो नहीं करते हैं। बट बाद में क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म को मोबिलिटी की नीड हुई इन द सर्च ऑफ फूड यू कैन से, या फिर मीटिंग पर्पज से उन्हें मूवमेंट की नीड हुई। तो गॉड ने क्या किया, मूवमेंट के लिए उनकी जो बॉडी थी, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी थी, उसको स्फेरिकल बना दिया। ठीक है, स्फेरिकल बना दिया बॉडी को, सो दैट बॉडी क्या कर सके, मूव कर सके, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सके। तो वहां से आता है सेकंड कैटेगरी आपकी आती है स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री, फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी है, सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है स्फेरिकल। अगर आप सी अर्चिन का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उसकी बॉडी क्या होती है, स्फेरिकल होती है। सेंटर में क्या होता है, सेंटर में एक सपोज ये कोई सेंटर में कोई एक्सेस गया रहता है एंड बॉडी जो उसकी होती है ऐसे इक्वल पार्ट में उसमें सेगमेंट्स आपको दिखेंगे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये है सी अर्चिन जो कि क्या है, इकाइनोडर्म्स का है। अब देखो क्या होता है, स्फेरिकल सिमेट्री हम कब बोल सकते हैं, जब ऑर्गेनिज्म का सपोज ये पार्ट अगर आप प्लग करते हो, ये पार्ट बाकी ये सारे पार्ट से क्या हो, सिमिलर हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि दैट ऑर्गेनिज्म शोइंग स्फेरिकल सिमेट्री। और स्फेरिकल सिमेट्री बहुत ही ज़्यादा रेयर है, वो किस में पाई जाती है, केवल इकाइनोडर्म्स में ही पाई जाती है स्फेरिकल सिमेट्री। इसीलिए एनसीईआरटी ने इसे मेंशन भी नहीं किया। एनसीईआरटी ने क्या मेंशन किया है, उसने केवल रेडियल सिमेट्री को ही मेंशन किया है। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री देखो थोड़ा सा इससे अलग होता है। उसमें क्या होता है कि सपोज ऑर्गेनिज्म है, सेंटर से कोई सेंटर एक्सिस गई हुई है, तो अगर आप कोई भी प्लेन लेते हो, कोई भी ऐसा प्लेन जो सेंटर एक्सिस से होके पास होती है, ठीक है, कोई भी ऐसा प्लेन जो इस सेंटर एक्सिस से पास होती है और वो ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तब हम उसे बोलेंगे कि ये क्या है, उसमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। और ऐसी रेडियल सिमेट्री आपको किसमें दिखती है, निडेरिया एंड टीनोफोरा। निडेरिया एंड टीनोफोरा शोइंग रेडियल सिमेट्री। टीनोफोरा, इसी वजह से इन दोनों को कलेक्टिवली हम रेडिएटा भी बोलते हैं, बिकॉज दे बोथ आर शोइंग रेडियल सिमेट्री। बिसाइड दैट पोरीफेरा का जो लार्वल स्टेज होता है ल्यूकोसोमा का, वो भी रेडियल सिमेट्री शो करता है। उस ल्यूकोसोमा जो है वो लार्वल स्टेज में रेडियल सिमेट्री शो करता है, बाकी पोरीफेरस एसिमेट्रिकल ही होते हैं।
अब देखो क्या था, स्फेरिकल शेप के साथ क्या डिमेरिट्स थे। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो शेप है वो स्फेरिकल है तो उसको प्रॉपर सेंस ऑफ मूवमेंट उसमें नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, जिधर वाटर का फ्लो रहेगा वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, उसके पास खुद सेंस ऑफ मूवमेंट नहीं रहेगा। तो फोर्थ कैटेगरी क्या आई, फोर्थ कैटेगरी आई बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, ओके। बाइलेटरल सिमेट्री में देखो क्या था कि ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर आप उसको लिटरली कट करते हैं, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको अगर हम लिटरली कट करते हैं तो अगर वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तब हम उसमें कहेंगे कि बाइलेटरल सिमेट्री उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म में केवल एक ही ऐसा प्लेन होता है जिससे आप कट करके ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। तो बाइलेटरल सिमेट्री में एग्जाम्पल तो क्या हो जाएंगे, फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थस टू कॉर्डेट, ओके, कॉर्डेट्स। मैंने यहाँ पे सारे फाइला के नाम मेंशन कर दिए थे सो दैट आप यहाँ से क्या करो, कंपेयर कर सको और आपको दिख जाएगा कि किस ऑर्डर में फाइला अरेंज है। वो लर्निंग के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, इसलिए मैंने नाम यहाँ मेंशन कर दिए हैं। अब बाइलेटरल सिमेट्री किस में प्रेजेंट है, प्लेटीहेल्मिन्थस टू कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है। बिसाइड दैट इकाइनोडर्म्स का जो लार्वल स्टेज होता है ना वो भी बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, ठीक है। तो रेडियल स्फेरिकल बेसिकली वो होते ही हैं, एडल्ट टाइप स्फेरिकल होती है इकाइनोडर्म की, बट उनका जो लार्वल स्टेज होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री को शो करता है। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। अब बाइलेटरल सिमेट्री में भी क्या था ना, बाइलेटरल सिमेट्री सपोज करिए कि कोई झूला है, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री में भी क्या था कि वो इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, मतलब उसके पास दो डायरेक्शन थे, वो बाई डायरेक्शनल हो गया था। हमारा जो ऑर्गेनिज्म था वो बाई डायरेक्शनल हो गया था, बट हमें क्या बनाना था, ऑर्गेनिज्म को यूनी डायरेक्शनल बनाना था। तो अब ऑर्गेनिज्म को यूनी डायरेक्शन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को एग्जांपल लें, सपोज काऊ है, ठीक है। काऊ है, वो क्या करती है, एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। अब वो जो उसका मूवमेंट का डायरेक्शन है वो कैसे डिफाइन है, बिकॉज उसका हेड उस डायरेक्शन में है, हेड है, हेड का मतलब क्या हो, जो उसके सेंस ऑर्गन है वो जिस डायरेक्शन में रहेंगे उसको पता चल जाएगा कि मुझे इधर ही मूव करना है, क्योंकि मेरा हेड इधर है और मेरे सेंस ऑर्गन मीन्स आईज, नोज, ईयर, ये सारे जिस डायरेक्शन में है वो इधर ही मूव करेगी। तो ऑर्गेनिज्म को सेंस ऑफ मूवमेंट देने के लिए फोर्थ क्राइटेरिया आपका क्या हो जाता है, आफ्टर द सिमेट्री सेफलाइजेशन। ओके, सेफलाइजेशन, सी शेफल मीन होता है हेड। तो फोर्थ क्राइटेरिया क्या है आपके, सेफलाइजेशन है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ हेड। हेड का फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ हेड का फॉर्मेशन, टू मेक द ऑर्गेनिज्म यूनी डायरेक्शनल। उसको डायरेक्शन देने के लिए हमने क्या किया, गॉड ने क्या किया, हेड का फॉर्मेशन स्टार्ट किया। तो सेफलाइजेशन आपको स्टार्ट कहाँ से देखने को मिलेगा, आपको प्लेटीहेल्मिन्थस से वो उसकी स्टार्टिंग दिख जाती है। अभी हमने टीनिया सोलियम को देखा था, तो आप देखे थे कि उसका जो अपर बॉडी था टीनिया सोलियम का, ऐसी उसकी बॉडी थी, और जो उसका अपर बॉडी था वो थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा बल्बियस था। अब ये जो उसकी बॉडी है, अपर बॉडी, वो थोड़ी सी बल्बियस क्यों हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हेड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट था। यहाँ पे प्रॉपर हेड नहीं था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे केवल कलेक्शन ऑफ साइटोन थे, ओके, कलेक्शन ऑफ साइटोन थे। तो व्हाट वी कैन से कि हेड का फॉर्मेशन प्लेटीहेल्मिन्थस से स्टार्ट हो गया था, बट अगर कोई पूछता है कि डिस्टिंक्ट हेड कब देखने को मिला था, पूरी बॉडी में से डिस्टिंक्ट हेड कब देखने को मिला था, तो वो आपको ऑर्थोपोडा से देखने को मिला था, ओके।
डिस्टिंक्ट हेड आपको कब देखने को मिला था? ऑर्थोपोड से देखने को मिला था। ऑर्थोपोड से देखिए क्या हुआ था, अगर आप ऑर्थोपोड से जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी थी ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। उसका हेड अलग आपको देखने को मिलेगा, उसका नेक अलग देखने को मिलेगा एंड बाकी एब्डोमेन रीजन अलग देखने को मिलेगा। तो फ्रॉम द ऑर्थोपोड यू कैन हैव डिस्टिंक्ट हेड। डिस्टिंक्ट हेड कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ऑर्थोपोड से। ऑर्थोपोड्स एंड फॉर्मेशन अगर पूछेगा कोई कहाँ से स्टार्ट हुआ था तो हम क्या बोलेंगे कि वो प्लेटी हेलमिंथस से ही स्टार्ट हो गया था। ओके सो अच्छा हाँ, ऑर्थोपोड्स पे क्रैब्स में बच्चे बोलते हैं कि क्रैब्स में जो है वो हेड नहीं, वो नेक नहीं दिखता है। मैंने क्या बोला कि ऑर्थोपोड से जो बॉडी होती है वो 3 रीजन में डिवाइड हो जाती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये 3 रीजन में आपको ऑर्थोपोड से ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिवाइड होती हुई दिखेगी। किसमें? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। बट क्रैब्स में नहीं देखने को मिलता है बिकॉज जो हेड और थोरैक्स है वो क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है उसका। उसमें हेड प्रेजेंट होता है बट क्या होता है? वो फ्यूज हो जाते हैं। ओके नाउ द 5th क्राइटेरिया इज number of germ layer. Number of germ layer. Okay, this is the 5th criteria. See, see, from the zygote से organism का formation हम शुरू से लेके चलते हैं, germ layer का formation से चलते हैं। तो फ्रॉम द जाइगोट के बाद क्या होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। ठीक, सो जाइगोट से एम्ब्रियो का कैसे फॉर्मेशन होता है? फर्स्ट मोरुला, फिर क्या बनता है? ब्लास्टुला एंड देन व्हाट यू हैव? गैस्ट्रुला। ओके, these are the different stages of embryo formation. Gastrula. ओके, तो गैस्ट्रुला से क्या होता है? गैस्ट्रुला से जर्म लेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। फ्रॉम द गैस्ट्रुला किसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है? एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। ओके, एंडोडर्म्स फिर क्या होता है? इनर लेयर। आपके जो इनर लेयर होती है उसे एंडोडर्म बोलते हैं। एक्टोडर्म मीन्स आउटर लेयर और बीच के जो एरिया में जो लेयर पाई जाती है उसे हम कहते हैं मीजोडर्म। ओके, एंडो मीन्स इनर, एक्टोडर्म मीन्स आउटर एंड द मिडल लेयर इज मीजोडर्म। इसका फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? गैस्ट्रुला से स्टार्ट होता है। नाउ सी, फर्स्टली अगर हम पोरीफेरा का एग्जांपल लेते हैं तो पोरीफेरा में क्या था? पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, मींस बॉडी क्या थी? सेल से ही बनी हुई थी, उसमें टिश्यू फॉर्म नहीं हुआ था। तो जब बॉडी केवल सेल से ही बनी रहेगी तो जब टिश्यू बनेगा ही नहीं तो जर्म लेयर भी नहीं बनेंगे। सिंपल सी बात है कि अगर टिश्यू फॉर्म ही नहीं होगा तो जर्म्स लेयर कैसे फॉर्म हो सकती है? तो पोरीफेरा इस क्राइटेरिया में तो आ ही नहीं सकता है। कहाँ से हमारे आएगा चीज़ें? निडेरिया से आएगी। सो द फर्स्ट, इसमें फर्स्ट क्राइटेरिया आती है डिप्लोब्लास्टिक। सी डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो का मतलब होता है 2 एंड ब्लास्टिक मीन्स होता है लेयर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल 2 डर्मल लेयर प्रेजेंट होती है वो किस में आते हैं? डिप्लोब्लास्टिक में आते हैं। ऑर्गेनिज्म हैविंग ओनली 2 डर्मल लेयर आर कम्स अंडर डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें इसमें कौन कौन आ जाएगा आपका? निडेरिया एंड टीनोफोरा। ठीक है, अब आप बताओ 2 लेयर प्रेजेंट है तो क्या क्या प्रेजेंट होगा? ये एक आउटर लेयर होगा, एक इनर लेयर होगा। आउटर लेयर मीन्स इसमें क्या प्रेजेंट है?
ectoderm, or what you can say outer layer, एंड एक क्या प्रेजेंट होगा, इनर लेयर, एंडोडर्म और इनर लेयर, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब बात ये आती है कि जब आउटर एंड इनर लेयर ही प्रेजेंट है तो वो आपस में क्या हो जानी चाहिए, कोलैप्स हो जानी चाहिए, तो ऑर्गेनिज्म की कुछ थिकनेस ही नहीं होगी, बट उनकी थिकनेस होती है। उनमें क्या होता है, बीच में, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम मीजोग्लिया बोलते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, मीजोग्लिया, जो कि नॉन लिविंग लेयर है। ओके, सो दे हैव मीजोग्लिया फॉर द थिकनेस। मीजोग्लिया ये क्या है, एक नॉन लिविंग लेयर है। सेकेंड आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीन्स मतलब क्या है कि दे हैव एक्टोडर्म, एंडोडर्म as well as mesoderm। उनके पास क्या है, तीनों डर्मल लेयर प्रेजेंट हैं, तो वो क्या आएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो मतलब 3, ब्लास्टिक मतलब लेयर। दे हैव 3 डर्मल लेयर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेटीहेलमिन्थेस ऑनवर्ड अप टू कॉर्डेट आर कम्स अंडर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक की बॉडी अगर हम देखते हैं तो कैसे होगी, सपोज ये कोई ऑर्गेनिज्म है, दिस इज ऑर्गेनिज्म, फिर उसकी कोई ओपनिंग है, ये एंड पॉइंट है, सपोज दिस इज ऑर्गेनिज्म। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, उसका बॉडी वॉल, दिस इज कॉल्ड बॉडी वॉल। ये पोर्शन क्या है, ये वाली एरिया कैविटी, एंड कैविटी, हाँ या कैविटी। उसके बाद क्या है, ये लेयर को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द गट। ओके, दिस इज द गट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल कौन फॉर्म करेगा, एक्टोडर्म। आपका बॉडी वॉल कौन फॉर्म करेगा, एक्टोडर्म। कैविटी कौन फॉर्म करेगा, मीजोडर्म। कैविटी कौन फॉर्म करेगा, मीजोडर्म। एंड गट का फॉर्मेशन कौन करेगा, एंडोडर्म। ओके, सी यहाँ पे क्या हो रहा है, कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है बाय द मीजोडर्म। सो आवर सिक्स्थ क्राइटेरिया इज सिलोम। कैविटी को हम एक और नाम बोलते हैं, कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सिलोम भी बोलते हैं। सो द थर्ड सिक्स्थ क्राइटेरिया इज सिलोम।